अज़ान गिरामी, गुज़िश्ता 2 जुमों के अंदर खुशनसीब और बदनसीब लोगों का तज़किरा शुरू किया था हमने, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के जुमे में भी उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए खुशनसीब और बदनसीब लोगों पर गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता 2 जुमों के अंदर अदल करने वाले हुक्मरान, दूसरे इंसान को नफ़ा पहुँचाने वाला और कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने वाले शख्स के बारे में हमने बहस की थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत पर कमाल शफ़क़त और रहमत का मुज़ाहरा करते हुए हमें हर अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में तालीम अता फ़रमाई। हर उस बात की हमें तालीम दी जिसमें इंसान का फ़ायदा है, और हर उस बात से हमें मना किया जिसमें इंसान का दुनियावी और उखरवी नुकसान होता है। अब ये हमारी जो है वो सुस्ती है कि हम दीन को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अहादीस मुबारका का मुतालिया नहीं करते, तो इसलिए बाज़ औक़ात हम ऐसे बेहतरीन अमल को ज़ाया कर लेते हैं कि जिस अमल के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन बंदे की निशानी जो है वो करार दिया होता है। और बाज़ औक़ात हम अपनी गफलत की वजह से ऐसा अमल कर देते हैं कि जो अमल करना हमें बदतरीन लोगों की फ़हरिस्त में शामिल कर देता है। अब एक तो हमारे दुनिया के अंदर मयार होता है, दुनिया के अंदर फ़हरिस्त होती है कि हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा तस्वर करते हैं। अब वो तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा होने का सर्टिफिकेट जो है वो दे देते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ऐसे उसूलों पर चलने की तालीम दी कि जिस पर चलकर इंसान का दुनियावी फ़ायदा भी होता है और उखरवी फ़ायदा भी होता है। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस रास्ते की निशानदेही फरमाई कि ए इंसान, ए मेरे उम्मती, अगर तू इस रास्ते पर चलेगा, एक तो तेरा दुनियावी नुकसान भी होगा और तुम्हारा उखरवी नुकसान भी होगा। अब फरमाया बेहतरीन बंदा वो है, अक्लमंद इंसान वो है कि जिसके सामने जब इन सारे रास्तों का तयन हो जाए तो वो अपने लिए उस रास्ते का इंतखाब करे जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा रास्ता हो। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर जो हमने गुज़िश्ता जुमे के अंदर पढ़ी थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से सबसे बेहतरीन कौन है? अब एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी इंसान हैं क़यामत तक आएंगे, जो गुज़र गए, जो आने वाले हैं, उनमें से बेहतरीन बंदा कौन है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुन नासि अक़रहुम व अत्क़ाहुम, फरमाए लोगों में से बेहतरीन वो है कि जो कुरान की तिलावत ज़्यादा करने वाला हो। जितना जो कुरान की तिलावत करेगा उतना वो बंदा बेहतरीन है। जितना जो बंदा कुरान की तिलावत से दूर रहेगा, फरमाए इतना वो बंदा बदतरीन लोगों में शुमार होता है। फरमाए दूसरा बंदा जो ज़्यादा मुत्तकी हो, ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला हो, अपनी ज़िंदगी को तकवा के रास्ते पर ज़्यादा गुजारने वाला हो, फरमाए ये बंदा बेहतरीन है। अब तकवा क्या है? अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरने की वजह से इंसान अपने आप को गुनाहों से दूर और नेकियों में अपने आप को मगन रखे। फरमाए ये तक मुत्तकी बंदा है। मिसाल के तौर पे जब हमें नेकी का मौका मिलता है, हम नेकी इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और जब हमें कोई गुनाह पर हमारी दस्तरस हो तो हम गुनाह को इस नीयत से छोड़ें कि अल्लाह हमें देख रहा है। फरमाए यही तकवा है। जो इंसान अपने दिल के अंदर ये बात पैदा करे कि अल्लाह उसे देख रहा है, फरमाए ये इंसान मुत्तकी बंदा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाए तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। पहले तो अपने दिल के अंदर ये गुमान पैदा करो कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं जो भी अमल करता हूँ, मैं अल्लाह को देखता हूँ। फरमाए अगर तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, अपने दिल के अंदर इतना बड़ा ख्याल ला नहीं सकते, तो कम से कम तुम जो अमल भी करो उसके अंदर ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बस ये मेरे लिए काफ़ी है कि जब हमारे दिल के अंदर ये बात रासिख हो जाए कि अल्लाह मुझे देखता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी हमेशा नेक कामों में गुजरेगी। और फरमाए यही तकवा है, यही तकवा का रास्ता है कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, हर वक्त अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का रौब गालिब किए रखो। फरमाए जब तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर होगा, तो फरमाए कभी तुम्हारा दिल जो है गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम्हारा दिल हमेशा नेक काम के अंदर सर्फ होगा। अज़ान गिरामी, तकवा का बहुत बड़ा मयार है। फरमाए जो इंसान मुत्तकी बनता है, तकवा वाला बनता है, फरमाए ये अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। और फिर जो अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है, अल्लाह करीम उस बंदे पर बड़े इनामात नाजिल करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया बेहतरीन बंदा वो है
व अवसलहुम लिर्रहमी, जो सिले रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। फरमाया जो बंदा ताल्लुकात को जोड़े, सिले रहमी करेगा, फरमाया ये बेहतरीन बंदा है। अल्लाह रब्बुल जलाल जब क़यामत के दिन लोगों को अलग करेगा, कैटेगरी बनाएगा, अच्छे बुरे बंदे की तमीज़ करेगा, फरमाया उसके अंदर सिले रहमी वाला बंदा जो है वो अल्लाह करीम के मुकर्रबीन में से शामिल होगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिले रहमी का एक बहुत बड़ा बाब जो है हमें पढ़ाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस के अंदर सिले रहमी को एक अजीम उन्वान के साथ जो है वो हमारे सामने मुतारिफ़ कराया, और सहाबा इकराम ने, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों ने सिले रहमी का जो तस्वर हमारे सामने पेश किया। फरमाया सिले रहमी क्या है? अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को उस्तवार करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, दुनिया के लोगों में से सबसे बेहतरीन बंदा कौन है? बेहतरीन बंदा, सबसे आलीशान बंदा कौन है? हुज़ूर ने फरमाया जो ज़्यादा सिले रहमी करने वाला हो, जो ज़्यादा ताल्लुकात को मजबूत करने वाला हो। फरमाया ये बंदा अल्लाह करीम के बारगाह में सबसे बेहतरीन बंदा है। और फरमाया जो इंसान जितने ताल्लुकात को तोड़ने वाला होगा, फरमाया ये बंदा अल्लाह करीम के ज़्यादा बदतरीन बंदों में शुमार है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिले रहमी की जो फजीलत बयान फरमाई, सिले रहमी का इंसान को जो बरक़ात मिलती हैं, उसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि इस बात से खुश रहो कि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ की कुशादगी और तुम्हारे मौत को मुअख्खर सिले रहमी की वजह से करता है। यानी जो इंसान सिले रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को जोड़ता है, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, फरमाया अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकतें डालता है। इस इंसान का रिज़्क़ बड़ा वसी होगा, इसके रिज़्क़ के अंदर कभी तंगी नहीं आएगी, क्योंकि ये इंसान सिले रहमी करता है। सिले रहमी इंसान को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। फिर हुज़ूर ने फरमाया जो इंसान सिले रहमी करता है, इसकी उम्र लंबी हो जाती है, इसकी उम्र में अल्लाह करीम बरकतें डाल देता है। फरमाया जो इंसान ताल्लुकात को जोड़ता है, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, हुस्न सलूक का पैकर बनता है, फरमाया अल्लाह करीम इसके रिज़्क़ में भी बरकत देता है, इसके उम्र में भी बरकत देता है, इसकी उम्र लंबी हो जाती है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उम्र लंबी होने का मतलब क्या है? हमने तो ये सुना, ये पढ़ा है कि इंसान की उम्र जो है मुकर्रर है, मुकर्ररा वक्त से ना एक मिनट आगे जाएगा ना एक मिनट पीछे जाएगा। फरमाया उम्र लंबी होने का मतलब ये है कि अल्लाह करीम इस इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में भी आलीशान बना लेता है। जब ये इंसान दुनिया से जाता है तो जाने के बाद भी इसके तस्वीरों को ज़िंदा रख के अल्लाह करीम से हमेशा के लिए ज़िंदा रखता है। शर्त यह इंसान सिले रहमी करने वाला हो। फरमाया जब ये सिले रहमी करेगा, अल्लाह करीम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलकर अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, तो फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल इस इंसान की उम्र को लंबा कर देगा, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। एक सहाबी ने सवाल किया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा तंगदस्त हूँ, मेरे मामलात पूरे नहीं होते, कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि जिसके साथ मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए। तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुकात किया करो, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया करो, सिले रहमी किया करो। फरमाया जो तुम्हें महरूम करता है उसे अता किया करो, जो तुमसे ताल्लुकात को तोड़ता है उससे ताल्लुकात को जोड़ा करो। फरमाया अल्लाह करीम तुम अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को तालीम देते हुए फरमाया मेरे सहाबा, जब तुम मुसलमान बने, जब तुम्हारा रिश्ता इस्लाम के साथ वाबस्ता हो चुका है, फरमाया जब तुम्हारे ताल्लुकात इस्लाम के साथ उस्तवार हो चुके हैं, तो फरमाया फिर तुम मेरी सुन्नत पर चलते हुए सिले रहमी किया करो। जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करे उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे फरमाया तुम उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया करो। फरमाया जो तुमसे ताल्लुकात को तोड़े तुम उसे जोड़ा करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता किया करो, क्योंकि फरमाया ये अल्लाह के पसंदीदा काम है। और जो इंसान इस रविश पे चलता है, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल इसे अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाता है। फिर नबी करीम ने मज़ीद फरमाया बेहतरीन बंदा वो है जो दूसरे को नेकी का हुक्म दे, जो इंसान दूसरे इंसान को नेक बात की तालीम दे, जो इंसान किसी अपने मुसलमान भाई को गुनाह में देख कर इसे गुनाह से रोके और नेकी का ऐसे हुक्म दे, फरमाया ये बेहतरीन इंसान है। लेकिन अल्लाह करीम के फरमान के मुताबिक, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के मुताबिक नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। हुज़ूर ने फरमाया जो तुम्हारे सामने कोई बुराई कर रहा हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे बुराई से रोको।
तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उस इंसान को नेकी के रास्ते पे गामज़न करो। फरमाया ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। जो इंसान इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या फरमाए? फरमाए जो बंदा, हुज़ूर ने फरमाया जब तुम गुनाह देखो, गुनाह को पहले हाथ से मना करो। अगर तुम्हारे हाथ का बस चले, अगर तुम्हारे हाथ का बस नहीं चलता, ज़बान से नसीहत करो, उस गुनाह को मना करो। फरमाया अगर ज़बान से भी तुम्हारा बस नहीं चलता तो दिल में बुरा जानकर उस गुनाह से नफरत किया करो। फरमाया ज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे आखिरी और कम तरीन दर्जा है। जो इंसान इससे भी गुजर गया, फरमाया वो ईमान से बाहर निकल गया। फिर आज हमारा अलमिया क्या है? हमारे सामने मुआशरे के अंदर कितनी बुराइयां होती हैं, हमारे घरों के अंदर कितनी बुराइयां होती हैं, हमारे आसपास के मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर कितनी बुराइयां होती है। हर इंसान इस हदीस को सामने रख अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे कि उसने बुराई के खिलाफ जिहाद कितना किया है, उसने नेकी की तालीम कितनी दी है, उसने बुराई को कितना मना किया है। अब ये नहीं कि सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है, उलमा जो है तकरीरें करेंगे, वाज़ो नसीहत करेंगे, आएंगे आपको दर्स देंगे, तकरीरें करेंगे, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। पर भाई जो इंसान भी मुसलमान है, कलमा पढ़ा है इस्लाम का, हुजूर की शरीयत को मानने वाला है, अगर उसके सामने कोई बंदा बुराई करता है, अगर हाथ का बस चले तो हाथ से मना करे, हाथ का बस ना चले ज़बान से मना करे, ज़बान का बस ना चले दिल से मना करे। फरमाए जो दिल से भी मना नहीं करता, ज़बान से भी मना नहीं करता, हाथ से भी मना नहीं करता, फरमाए ज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये बंदा ईमान की आगे सीढ़ी से आगे निकल चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद बयान फरमाया कि बेहतरीन बंदा वो है जो अपने गुस्से पे काबू रखता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपने आप को गुस्सा आने नहीं देता। अगर इसे गुस्सा आ भी जाता है, गुस्से को ख़त्म कर ले। फरमाया ये बेहतरीन बंदा है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियाँ गुस्से की वजह से पैदा होती हैं। बहुत सारे घर गुस्से की वजह से टूट जाते हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ गुस्से की वजह से दूर हो जाती हैं, सगे भाई गुस्से की वजह से एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते, मौत ज़िंदगी बंद हो जाती है, खुशी वगैरह बंद हो जाती है, घर में आना जाना बंद हो जाता है सिर्फ गुस्से की वजह से। क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया कि गुस्सा जब तुम्हें आता है तो ये शैतान के ऐबों में से एक तुम्हारे अंदर आ चुका है। फरमाया मोमिन बंदा वो है, अल्लाह का पसंदीदा इंसान वो है कि जो अपने आप को गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर ने एक तवील खुतबा हमें दिया, लंबा चौड़ा खुतबा। उसी खुतबे के अंदर हुज़ूर ने फरमाया सुनो ए मेरे सहाबा, 4 किस्म के लोग होते हैं, 4 किस्म के जिन्हें गुस्सा आता है। फरमाया पहला वो बंदा जिसे जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। होती ना इंसान की फितरत, फ़ौरन गुस्सा आता है फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। फरमाया दूसरा बंदा जिसे देर से गुस्सा आता है और देर से उतरता है। एक इंसान को गुस्सा आता नहीं है, जब आता है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर हुज़ूर ने फरमाया ये दोनों लोग, इनमें ना कोई खामी है ना कोई बुराई है, ये किसी खाते में नहीं है ये दोनों लोग, क्योंकि इसके अंदर एक बुराई और एक नेकी है। गुस्सा ना आना नेकी है और गुस्सा आना बुराई है। फरमाए जो मैं आगे 2 लोगों के बारे में बता रहा हूँ ये अहमियत वाले लोग हैं। फरमाए तीसरा बंदा वो है कि जिसे गुस्सा आता बड़ा जल्दी है, जाता बड़ा देर से है। फरमाए ये बदतरीन बंदा है, जिसे फ़ौरन गुस्सा आए और उसका गुस्सा जल्दी उतरे ना। फरमाए ये बदतरीन लोगों में शुमार है। फरमाए दूसरा इंसान कि जिससे देर से गुस्सा आता है जल्दी चला जाता है। फरमाए ये खुशनसीब बंदा है। अब अल्लाह करीम ने जो फहरिस्त बनाई, जो लोगों की तकसीम की कि ये अच्छा है ये बुरा है, फरमाए अच्छा बंदा वो है कि जिससे गुस्सा या तो आए ना, अगर आता भी है बड़ा देर से आता है लेकिन जल्दी चला जाता है, और बुरा बंदा वो है जिसे जल्दी गुस्सा आए और देर से चला जाता है। फरमाए ये गुस्सा आना ये भी बदतरीन लोगों की निशानी है। लिहाजा जिस इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है, फरमाए अपने गुस्से पे कंट्रोल किया करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्से से बचने का तरीका भी हमें बता दिया। फरमाए जिस इंसान को गुस्सा आए, अगर ये खड़ा है तो बैठ जाए, अगर ये बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए। फरमाए इसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और जो इंसान गुस्से को हमेशा अपने ऊपर हावी करता है, फरमाए इसे फिर तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए कि ये बदतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। फरमाए जिस इंसान को गुस्सा ना आए वो उसे फिर मुबारकबाद होनी चाहिए कि वो बंदा अल्लाह के बेहतरीन बंदों में शुमार होता है। ज़ान ग्रामी, हमारी बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे मसाइल इसी गुस्से के पेश नज़र होते हैं। इसलिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हुजूर का उम्मती होने के नाते हमें हमेशा अपने आप को गुस्से से बचाना चाहिए। फिर हुजूर ने फरमाया लैसा शदीदु बिशुराति इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। फरमाया तुम कहते हो पहलवान, ताकतवर बंदा, बड़ा कदावर बंदा। फरमाया पहलवान वो नहीं कि जो मैदान जंग के अंदर या कुश्ती के मैदान में किसी पहलवान को बिछाड़ दे। फरमाया पहलवान बंदा वो है कि जब इसे गुस्सा आता है गुस्से पर काबू रख के। फरमाया सबसे बेहतरीन बंदा है
अल्लाह करीम के बारगाह में ये पहलवान तस्वर होगा कि जो अपने गुस्से के ऊपर काबू रखता है। फिर हुजूर ने फरमाया बदतरीन बंदा वो है जो अपनी दुनियावी फ़ायदे के लिए या किसी और की दुनिया के फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। ये बात हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तासुब जिसे हम कहते हैं, कौम परस्ती का नारा अपनी ताल्लुकात को सामने रखकर, अपनी बरादरियों को सामने रखकर, अपनी रिश्तेदारियों को सामने रखकर हम बाज़ औक़ात अपने गलत रिश्तेदार की हिमायत भी कर देते हैं। जो जालिम होता है, जो किसी और पे जुल्म करता है, नाहक पे होता है, हम सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से, सिर्फ ताल्लुकात की वजह से, सिर्फ अपने ज़बान और कौमियत की वजह से उस बंदे की हिमायत कर लेते कि ये मेरा करीबी है, और हम जो है वो मज़लूम के हक़ में खड़े हो जाते। फरमाया ये इंसान सबसे बदतरीन इंसान है कि जो दूसरे की दुनिया के फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई भाई है, किसी के साथ जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो दीन हमें ये नसीहत करता है कि हमेशा मज़लूम के साथ साथ दिया करो। अगर बदले में तुम्हारा सगा भाई है तो छोड़ दो उसे, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा शरीयत पे चलने का हमें हुक्म दिया है। फरमाया जो बंदा अपने भाई की हिमायत इसीलिए करता है कि ये मेरा भाई है, मेरे घर में एक साथ रहता है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा चचा है, मेरा मामू है, मेरा कज़न है, मेरा खालाजाद है, मेरा चचाजाद है, फरमाया सिर्फ इस बिना पर अगर तुम जुल्म के बावजूद भी अपने करीबी बंदे की हिमायत करते हो, फरमाया पे तुम बदतरीन लोगों में शुमार हो गए हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा हमें इस बात की तालीम दी। फरमाया कि जहाँ भी जुल्म को देखो, जालिम और मज़लूम दोनों की मदद किया करो, जालिम और मज़लूम दोनों की मदद किया करो। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के महबूब जालिम की मदद कैसे करेंगे? मज़लूम की मदद तो चलो हमने कर ली, उसे जुल्म से बचा लिया। फरमाया जालिम की कैसे मदद होगी? फरमाया जालिम की मदद ऐसे करो कि उसे जुल्म से रोको, उसके सामने दीवार बन जाओ। अगर वो तुम्हारा भाई है तो रोको उसे जुल्म से, और उसे ये बात बावर करवाओ कि अगर तू इस इंसान के साथ ज़्यादती करेगा, जुल्म करेगा, तो कल तू मुझे अपने खिलाफ इसके मुकाबले में पाएगा। फरमाया यही तकवा है, यही जो है वो इस्लाम का तरीका है, यही नबी करीम इस्लाम की तालीमात हैं कि जब तुम मुआशरे के अंदर, जब तुम्हारे सामने ऐसा मौका आ जाए तो फरमाया तुम मज़लूम की हिमायत किया करो, जालिम को छोड़ा करो, भले तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा रिश्तेदार है। फरमाया तुम सिर्फ रिश्तेदारी की बिना पर अगर किसी जालिम की हिमायत करोगे तो फरमाया अल्लाह करीम के बारगाह में तुम बदतरीन लोगों में शुमार हो जाओगे। अज़ान ग्रामी, इन 2-3 जुम्मों का लुब लुबाब ये है कि हमें हमेशा उस काम पे चलना चाहिए कि जिस काम को हुजूर ने पसंद किया है, जिस काम को अल्लाह ने पसंद किया है। लोग हमें अच्छा कहें या ना कहें, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम इस बात की वजह से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये तो अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो गया, लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये बंदा तो उसके सामने गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। लोगों को देखने की वजह से, लोगों के अंदर अपना स्टेटस बहाल करने की वजह से हम बाज़ औक़ात ऐसा काम कर देते हैं कि जो काम हमें अल्लाह करीम के बदतरीन बंदों में शुमार कर देता है। अज़ान ग्रामी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इस्लाम के मानने वाले, बहैसियत नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के दाई होने के नाते हमें हमेशा सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और हुज़ूर ने फरमाया कि जो मेरे तरीके पे चलेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक चलेगा, कुरान मजीद के फ़रामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फरमाया इसकी दुनिया भी आलीशान बनेगी, इसका आखिरत भी आलीशान बनेगा। जो बंदा सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए या सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है, फरमाया इसकी दुनिया भी बर्बाद, इसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है।